आज हमारा कक्षा 1 में हिंदी की पाठ्यपुस्तिका में आम की कहानी पार्ट 2 आम की कहानी चित्रकथा हम समझने वाले हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर चित्र में क्या क्या दिखाई दिया है वो हमें देखना है, ठीक है। उसके ऊपर से हमें कहानी बनानी है, ठीक है। तो हमें इस चित्र में कौवा, आम और लड़की दिखाई दे रही है ना, पहले चित्र में। फिर दूसरे चित्र में देखो तो लड़की आम के पेड़ के नीचे खड़ी है और उसके मुंह में पानी आ गया है। आपके भी आता है ना, आम देखते हो तो आपको आम बहुत पसंद है ना, आम तो फलों का राजा है ना। तो उसके मुंह में पानी आ गया, उसे लगा यह आम तो मुझे खाना है और मैं कैसे भी करके इसे गिराऊंगी और खाऊंगी, ठीक है। तो उसका भाई वहाँ पर आता है और भाई को वो लड़की कहती है कि मुझे इस आम को गिराना है। तो भाई क्या करता है, गुलेल से एक पत्थर का टुकड़ा लेकर इस आम के ऊपर मारता है, ठीक है। तो जैसे लड़की इस आम की राह में थी, वैसे ही एक कौवा बैठा था, वो भी इसी आम को खाने के लिए तरस रहा था, ठीक है। तो अभी देखो आगे क्या कहानी होती है। तो जैसे ही लड़की का भाई गुलेल लेकर इस आम को पत्थर से मारता है, ठीक है, तो वैसे ही वह आम किसके पास चले जाता है, कौवे की चोंच में चले जाता है, कौवे के पास चले जाता है, ठीक है। कौवे के पास आम चले जाता है और जो पत्थर होता है ना, वो मधुमक्खियों के छत्ते में लग जाता है, ठीक है। तो आम तो लड़का और लड़की को नहीं मिला है, पर आम कहाँ गया, कौवे की चोंच में गया, और जो पत्थर था ना वो तो चले गया मधुमक्खी के छत्ते में। तो सारी मधुमक्खियाँ उड़ गई और उड़कर उस कौवे के ऊपर झपट पड़ी, ठीक है। तो जैसे ही उसके ऊपर मधुमक्खियाँ झपटी कौवे के ऊपर, वैसे ही उसके मुंह से जो आम पकड़ा था वो छूट गया। वो छूट के कहाँ गिरा है, वो छूट गया, वो छूट के कहाँ गया, तो वो छूट के कहाँ गया, जो यहाँ पे एक घोंसला था, ये घोंसले में अंडे रखे थे, उस अंडे में यह आम गिरा। तो आम गिरने से अंडे तो फूट गए और उसमें जो बच्चे थे ना, वो बच्चे बाहर आ गए, ठीक है। और किसकोलियाँ जो थी वो पेड़ के ऊपर, गिलहरियाँ वो इधर उधर भागने लगी, ठीक है। और बच्चे देखो यहाँ पे आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे, घोंसले से बच्चे बाहर मुंह निकल के दिख रहे। और किसकोली जो है, आम की गिलहरी जो है वो आम की ओर दौड़ी, ठीक है। आम की ओर दौड़ते ही आम कहाँ गिरा, आम इस पगड़ी में गिरा, ठीक है। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये पगड़ी का है। पगड़ी, जिस आदमी ने पगड़ी पहनी है ना, उसकी पगड़ी, उसे भी नहीं पता है आदमी को, उसकी पगड़ी के ऊपर जा गिरा है। आम कहाँ गिरा है, इस आदमी के पगड़ी में गिरा है, ठीक है। तो फिर कौवा उसको लेने यहाँ पे आता है और किसको लिया, लड़का लड़की सब आ जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखो, फिर अंत में सब रह जाते हैं और आम किसे मिलता है, आम यहाँ पे लड़की को मिल जाता है ना। तो देखो हमने आज ये कहानी देखी है। तो इस कहानी में नंबर वाइज क्या क्या आया है, सबसे पहले लड़की जो पेड़ के नीचे खड़ी थी वो, फिर आम का पेड़, फिर आम, फिर कौवा, फिर गुलेल, और फिर लास्ट में आई है पगड़ी। ये तो मैं PDF में आपको भेजूंगी, ठीक है। फिर इधर देखो कौन कहाँ, लड़के के हाथ में क्या था, गुलेल, ठीक है। और ये पेड़ के ऊपर क्या था, घोंसला, ठीक है। फिर घोंसले में क्या थे, अंडे में से क्या निकले, बच्चे। पेड़ के ऊपर क्या था, गिलहरी, ठीक है। और चित्र के पगड़ी, यहाँ पे पगड़ी का चित्र दिया है, तो पगड़ी के सिर पर, आदमी के सिर पर पगड़ी थी, यानी हम लिखेंगे पगड़ी के सिर पर। इस तरीके से हम ये वाक्य पूरे करने हैं। किस तरीके से, लड़के के हाथ में, पेड़ के ऊपर, अंडे में, पेड़ के ऊपर, और पगड़ी के सिर पर, ठीक है। तो हमारा ये पाठ यहाँ पे आज हमने क्या सीखा है, आज आम की कहानी है ना, आज हमने आम की कहानी ये वाली सीखी है ना। तो अभी देखो इसमें मैं आपको बताऊंगी स्वाध्याय पुस्तिका में, ठीक है। तो स्वाध्याय पुस्तिका में हम आम की कहानी, फिर से यही पाठ है जो आपको खाली जगह में एक एक शब्द लिखना है, इसे हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो आम की कहानी हमने पाठ्य पुस्तिका में पढ़ ली, अभी हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, छूटे हुए शब्द कोष्ठक में से लिखकर कहानी पूर्ण करना है। हमें क्या करना है, कहानी को इस पूर्ण करना है। यहाँ पे कितने शब्द दिए, आम, लटक, लड़की, पका, पानी, भाई, इतने अक्षर दिए हुए हैं। इसको हम इस तरीके से यहाँ पे बैठाना है कि हमारा जो वाक्य है, जो अच्छे से पढ़ने में और जो जहाँ शब्द एग्जैक्ट चाहिए वो वहीं पे बैठ जाए, ठीक है। तो का पेड़ था, तो हम किसका पेड़ था, आम का पेड़, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आम का पेड़ था।
तो क्या लटक रहे थे, ऊपर आम लटक रहे थे, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, लटक रहे थे, ठीक है। पेड़ के नीचे कौन खड़ा था, लड़की आई, उसने एक पका आम देखा, तो उसने कैसा आम देखा था, पक्का या कच्चा, तो पक्का, ठीक है। उसके मुंह में भर आया, उसके मुंह में क्या आया था, पानी आया था, है ना, आम को देखकर खाने का मन हुआ था उसको, इसलिए पानी। उसने अपने भाई को बुलाया, तो उसने किसको बुलाया, अपने भाई को बुलाया कि भाई भाई मुझे ये वाला आम चाहिए, आप तोड़ दो, ठीक है। इस तरीके से हमने ये वाक्य पूरा किया है। तो देखो हम एक बार फिर से वाक्य पढ़ेंगे। आम का पेड़ था, ऊपर आम लटक रहे थे, पेड़ के नीचे एक लड़की आई, उसने एक पका आम देखा, उसके मुँह में पानी भराया, उसने अपने भाई को बुलाया। ओके, अभी देखो दूसरे इसमें क्या दिया है, आम गुलेल और लगा डाली ये ताक टूटा अपनी, ठीक है। आम गुलेल और लगा डाली ताक टूटा अपनी। तो इतने जो वाक्य शब्द हैं हमें इसमें फिट करना है, ठीक है। तो इसमें लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे, लड़की पढ़ते जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कैसे लिखना है करके। लड़की ने अपने भाई से आम तोड़ने के लिए कहा, क्या तोड़ने के लिए कहा था, पत्थर, पत्ते नहीं, आम, ठीक है। भाई के पास गुलेल थी, भाई के पास क्या था, वो गुलेल लेकर आया था, इसी से तोड़ा ना उसने आम। गुलेल से उसने आम की ओर पत्थर फेंका, पत्थर आम को लगा, आम डाली से टूटा, एक कौवा भी उस आम की ताक में था। तो आम की ताक में आम को कौन देख रहा था, कौवा देख रहा था, यानी उसको ताक रहा था, देख रहा था। जैसे आम टूटा कि कौवे ने उसे अपनी चोंच में हड़प लिया, तो जैसे ही गुलेल चली, पत्थर से आम टूटा और सीधे कौवे के चोंच में गया, ठीक है। अभी देखो आगे का, देखो टूटा लगा छत्ते कौवे छूट घोंसले अंडे अंडे, ठीक है। तो इसको भी हमें यहाँ पे फिट करना है। उधर आम तो टूटा परंतु पत्थर जाकर मधुमक्खी के छत्ते को लगा, छत्ते से मधुमक्खियाँ उड़ी, वे सब मिलकर कौवे पर टूट पड़ी, कौवे की चोंच से आम छूट गया, आम छूटकर एक घोंसले में जा गिरा, घोंसले में चिड़िया के अंडे थे, आम गिरते ही अंडे फूट गए, अंडों से बच्चे निकलकर चींची करने लगे। तो देखो एक एक शब्द हमने इस तरीके से यहाँ पे फिट किया है। अभी नीचे देखो ये वाला, पेड़ पर 3 गिलहरियाँ इधर उधर दौड़ रही थी, उन्होंने आम को घोंसले में गिरते हुए देखा, एक गिलहरी दौड़कर वहां पहुंच गई, गिलहरी ने आम को अपने मुंह में ले लिया, वह पेड़ पर चढ़ने लगी, पर बेचारी करती क्या, आम भारी था और उसका शरीर हल्का, आम उसके मुंह से गिर गया और पेड़ के नीचे बैठे एक आदमी की पगड़ी में जा गिरा, ठीक है। तो जो गिलहरियाँ थी जो, वो भी आम को खाना चाहती थी, वो भी पकड़ने गई, लेकिन उसका वजन ज़्यादा था, इसलिए उसकी चोंच में से सीधा वो जो आदमी नीचे बैठा था ना पेड़ के नीचे, उसकी पगड़ी में जा गिरा, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूँगी, तो आप लिख लेना। ओके, अभी देखो आगे, ये भी वैसे ही हमें इस कहानी को ही पूरा करना है, इसलिए यहाँ पे जो शब्द दिए उसे हमें यहाँ पे लिखना है। कौवा खरगोश आम लड़की गुलेल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आम की ताक में ही था, आम की ताक में कौन था, कौवा। दूर से 2 खरगोश भी आम देखकर वहाँ आए, तो कौन आया, खरगोश आए, लेकिन लड़की ने जल्दी से जाकर आम को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। तो लड़की ने जल्दी से जाकर उसे ले लिया, खरगोश के हाथ में नहीं आने दिए। लड़की आम को देखकर खुश हो गई, लड़का भी अपने गुलेल को शाबाशी देने लगा। तो लड़की तो आम के लिए ही वहाँ पर आई थी, तो आम को देखकर लड़की खुश हो गई, और गुलेल से उसके भाई ने आम गिराया था, इसलिए वो भी खुश हो गया कि हाँ मेरी गुलेल से तो पक्का निशाना लग गया है, इसीलिए तो आम गिरा है ना। तो अगर आप गुलेल से आम गिराते और आपसे गिर जाता तो आप भी खुश हो जाते ना, ऐसे है ना। तो अभी देखो यहाँ पे इसको हमें लाइन में सेट करना है कि सबसे पहले इस कहानी में कौन आया था वो हमें लिखना है, ठीक है। तो 1 नंबर में आम का पेड़, 2 नंबर में आम, 3 नंबर में लड़की, 4 में लड़का, 5 में गुलेल, 6 में पत्थर और 7 में कौवा, 8 में छत्ता, 9 में घोंसला, 10 में अंडे, 11 में बच्चे, फिर 12 में गिलहरी और 13 में आदमी और लास्ट में पगड़ी में गिरा था आम, इसलिए लास्ट में पगड़ी। तो हमें कहानी को अच्छे से ध्यान से सुनना है, कहानी को पढ़ना है, तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से कैसे नंबर 1 2 में किसको लगाना है। तो सबसे पहले आम का पेड़ है ना, आम ही का पेड़ आएगा और लास्ट में क्या आएगा, पगड़ी। तो बीच वाले हमें कहानी पढ़ के इसमें सेट करना है। मैं पीडीएफ भेजूंगी तो आप इसको भी लिख लेना। ओके, अभी देखो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, इस चित्र को हमें नाम देना है, लेकिन इसमें जो
चित्र दिए गए हैं, ये नाम दिए गए हैं, शब्द दिए गए, उसी में से ढूंढकर इस चित्रों के नीचे हमें नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये किसका चित्र है? अंडे। फिर टोकरी का चित्र है तो टोकरी, लड़की का चित्र है तो लड़की, फिर लड़का है, लड़का का चित्र है तो लड़का, फिर गुलेल और ये पेड़ का चित्र। ठीक है, फिर देखो ये क्या है? गिलहरी। ठीक है, फिर पगड़ी का चित्र, फिर कौवे का चित्र, फिर पत्थर का टुकड़ा और आम, और ये क्या है? बच्ची। ठीक है, अभी देखो ये वाला भी कोष्टक हम पूरा करेंगे। लड़के के हाथ में गुलेल था इसलिए हमने लिखा लड़के के हाथ में। फिर हमने लिखा पेड़ के ऊपर, क्या था? पेड़ के ऊपर घोंसला। ठीक है, अंडे में क्या था? बच्चे। अंडे में क्या था? बच्चे। अंडे में क्या था? बच्चे। बच्चे। तो पेड़ के ऊपर क्या थी? गिलहरी। और आदमी के सिर पर क्या थी? पगड़ी, है ना। तो इस तरीके से हमने आज ये वाला पार्ट यहाँ पे हमने समझा भी है और स्वाध्याय पोथी में भी लिखा है, और ये हमने आज हमारा आम का पाठ थोड़ा सा समझ के थोड़ा सा पूरा हो गया है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक का। ओके, बाय।